तो स्वागत है आपका बच्चों आज के लेक्चर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी। जो मेन टॉपिक है, सबसे मेन जर्नल एंट्रीज, जो अकाउंट्स का बेस बनता है वो क्या है? जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल होता क्या है? अगर हम बात करें जर्नल का, कोई भी बिजनेस जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग, जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग वो है जिसमें कि हम बिजनेस का हिसाब किताब रखते हैं। अकाउंटिंग वो तरीका है जिसमें कि हम बिजनेस के सभी लेन देन का हिसाब किताब रखते हैं। कोई भी बिजनेस में लेन देन चलता रहता है। हम कोई सामान खरीदे, उसके लिए पैसा दिए, किसी को सैलरी पे किए, कोई सामान बेचे, कुछ परचेज किए, इस सब के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ये सब एक तरह का ट्रांजैक्शन है, लेन देन है। लेन देन को क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो हर बिजनेस में क्या होता है? कुछ ना कुछ लेन देन होता है। तो जो लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड कौन करता है? अकाउंटिंग है। जब हम उसका करते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग में हम किसी भी एंट्रीज को क्या करते हैं? कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसको क्या बोला जाता है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या है? जर्नल वो है जहाँ पे हम सभी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे बिजनेस में आपने कुछ मशीन खरीदा, मान के चले, जब आपने मशीन खरीदा तो वो बात आप कहीं पे तो लिखेंगे। तो जहाँ पे लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। जर्नल में आप रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब बिजनेस में इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री मतलब बिजनेस में कोई भी लेन देन अगर हो रहा है तो सबसे पहले वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। उस बात को सबसे पहले हम लोग किस में लिखेंगे? जर्नल में लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है? अकाउंटिंग की अगर बात करें प्रोसेस की, तो बिजनेस में होता है लेन देन, ठीक है। इसलिए हम उसका क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं। किसे आइडेंटिफाई करते हैं? ट्रांजैक्शंस को। जो भी लेन देन पैसा का हो रहा है उसे क्या करते हैं? तो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जब आइडेंटिफाई हो जाता है तब हम उसे मेजर करते हैं। मेजर किस में करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे में मेजर किया जाता है। यानी कि अगर आपने जैसे सामान बेचा तो क्या हुआ? वो आपने आइडेंटिफाई किया कि ये मेरा बिजनेस का एक ट्रांजैक्शन है, यानी बिजनेस में हम सामान बेचे हैं। अब हम उसको मेजर करेंगे। मेजर मतलब कितना बेचे? 5 लाख का बेचे, 10 लाख का बेचे, जितना का भी बेचे वो क्या है? उसे मेजर करते हैं हम लोग कि वो किस अमाउंट में वो ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाद हम लोग उसे क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। और जहां रिकॉर्ड करते हैं उसका क्या नाम होता है? जर्नल। उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में, ठीक है। और जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग ऐसे ही नहीं कि पता चला कि मशीन बेच दिए हैं कुछ पैसा में और लिख दिए कि हम मशीन 10 लाख में बेचे, इस तरह से रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग के अपने कुछ रूल्स होते हैं। अब आपको रिकॉर्डिंग करना है ट्रांजैक्शन को तो उसके रूल्स को समझना पड़ेगा। तो रूल्स समझने के लिए एक बार जान लीजिए, रूल्स 2 अप्रोच में है। एक मॉडर्न अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के बारे में हम आगे कोई क्लास में बात करेंगे। अभी हम पूरा फोकस किस पे रखेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोच पे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इसमें हमारे पास रूल्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं। तब अकाउंट्स यहाँ पर 3 तरह के बनते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं तो 3 तरह के यहाँ पे अकाउंट्स बनते हैं। सबसे पहला जो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें समझ लीजिए आपकी जितने भी संपत्ति, एसेट्स, जितने भी एसेट्स होते हैं आपके पास, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट की अगर बात करें तो इसमें जैसे आपने मशीन खरीदी तो मशीन आपकी संपत्ति हो गई। आपके बिजनेस में कार है आपके पास तो कार आपकी संपत्ति हो गई। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका जहाँ पे बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग से आप बिजनेस कर रहे हैं वो आपकी संपत्ति हो गई। आपके बैंक में कुछ पैसा रखा हुआ है, वो कैश आपका संपत्ति है। तो ये सब क्या है? आपका एसेट है। और ये सब किस नेचर का होता है? रियल अकाउंट में जाता है। तो अगर रियल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो इसमें एसेट्स आ गए, जैसे है कार, बिल्डिंग, कैश, कैश हो गया, मशीनरी,
तो ETC ये सब आपकी संपत्ति है। संपत्ति से जुड़े हुए कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें हम लोग किसका रूल अप्लाई करेंगे? रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है ट्रेडिशनल अप्रोच में? रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट। देखिए डेबिट क्रेडिट क्या है, अकाउंट में आपने सुना होगा डेबिट और क्रेडिट। देखिए जो लेन देन होता है ना, हर ट्रांजैक्शन का दो इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर मैं मशीन खरीदूंगा तो मुझे किसी से, यानी मुझे मेरे पास कुछ आया, मेरे पास क्या आया? मशीन आया, बदले में मेरे तरफ से क्या गया? कैश गया। तो यहाँ दो, एक ही ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट हो रहा है, एक मेरे पास मशीन आ गया और एक मेरा पैसा चला गया। अब मान लेते हम कार खरीदे, तो मेरे पास कार आ गया और पैसा चला गया। तो क्या है? दो इम्पैक्ट होता है किसी भी, तो उसी को यानी लेन देन, आया पैसा गया, ये क्या है? ट्रांजैक्शंस है, इसे ही डेबिट क्रेडिट कहते हैं। अब हम डेबिट करेंगे। डेबिट हम किन ट्रांजैक्शंस को करेंगे? जो भी आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन। हम बात करेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, हम उन सभी चीज़ों को डेबिट कर देंगे जो भी आएगा। जैसे मशीन खरीदे तो मशीन मेरे पास आया तो मशीन अकाउंट डेबिट, कार खरीदे कार मेरे पास आया कार अकाउंट डेबिट। जो भी संपत्ति या बिल्डिंग, हम नया बिल्डिंग बनाए हैं अपना बिजनेस के लिए तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। जो भी मेरे पास संपत्ति या एसेट्स आएगा उसको हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। अच्छा, अगर हमने कुछ डेबिट किया है तो हम लोग को कुछ क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो क्रेडिट हम उसे करेंगे, डेबिट क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो भी चीज़ हमारे पास आ जाएगा, जैसे हम कार खरीदे मेरे पास से पैसा चला गया तो कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। हम बिल्डिंग खरीदे, बैंक से मेरा पैसा चला गया तो हम बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। यानी हम उन सभी को डेबिट करेंगे जो आ रहा है और उन सब को क्रेडिट करेंगे जो जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, लैंड परचेज्ड, लैंड परचेस ऑफ 10 लाख, यानी हम लैंड परचेस किए कितना का? 10 लाख का। ठीक है, 10 लाख रुपए का लैंड खरीदे हैं। अब हम उसको ऐसे तो रिकॉर्ड करेंगे ना, एसेट हम खरीदे हैं। लैंड मेरे लिए क्या है? मेरा संपत्ति है, मेरा जमीन है जिस पे हम बिजनेस करेंगे। तो हम क्या किए? लैंड खरीदे हैं। तो क्या मेरे पास क्या आया? अगर हम लैंड खरीदे तो यार ध्यान दीजिएगा, लैंड खरीदे तो मेरे पास क्या आया? लैंड आया, जमीन मेरे पास आया। ठीक है, जमीन आया तो क्या लिखेंगे? लैंड अकाउंट डेबिट। डेबिट इस तरह से लिखते हैं, जो भी आपका एसेट है जो डेबिट कर रहे हैं यहाँ लिख के यहाँ डेबिट करना है। अच्छा, अगर हम उसने डेबिट किया है तो हम लोग क्रेडिट भी करेंगे। अच्छा, हमको लैंड आया, बदले में मेरे तरफ से क्या गया? हम उसको क्या दिए होंगे? ऑब्वियसली उसको पैसा दिए होंगे जिसके बदले हमको लैंड मिला है। लैंड हम किससे खरीदे होंगे? पैसा से, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। पैसा को कैश बोलते हैं, टू कैश अकाउंट। जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग लिखते हैं ना, जैसे लैंड अकाउंट डेबिट किए, जो भी डेबिट ट्रांजैक्शन उसके सामने में हम डेबिट लिख देते हैं, लेकिन क्रेडिट नहीं लिखते हैं। क्रेडिट के बदले में लोग क्या सा वर्ड यूज करते हैं? टू। टू के बाद हल्का सा यहाँ स्पेस छोड़ के यहाँ टू लिखते हैं और फिर जो अकाउंट क्रेडिट करना है वो हम क्रेडिट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मेट होता है रिकॉर्डिंग का। तो लैंड मेरे पास कितना का आया? 10 लाख का। यहाँ थोड़ा स्पेस देके कितना का गया? 10 लाख का, यानी 10 लैंड मेरे पास 10 लाख रुपए का आ गया, बदले में जो मेरा कैश था 10 लाख वो चला गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। माई कैश इज आउट एंड माई लैंड इज कम। तो इस तरह से इसको रिकॉर्ड करेंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 की अगर बात करें तो कार परचेस्ड ऑफ 5 लाख, 5 लाख का कार परचेज किया। अच्छा, जब कार परचेज हुआ 5 लाख का तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास कार आया। कार क्या है? मेरा कार मेरी संपत्ति है, मेरा एसेट है। ठीक है, जब कार मेरा एसेट है तो हम इसको क्या करेंगे? कार मेरे पास आया है, जब कार आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कार अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अब गया क्या मेरी ओर से? कैश में हम उसको पैसा पे कर दिए, तो टू
कैश अकाउंट, क्रेडिट नहीं लिखेंगे, टू कैश लिखते हैं। 5 लाख यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 की बात करें तो सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी ऑफ RS 2 लाख। 2 लाख का मशीनरी हम सेल कर दिए। ओल्ड मशीनरी पड़ा हुआ था, उसका काम नहीं था, तो ये क्या किया, उसको सेल कर दिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम सेल किए हैं तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास कैश आया। हम क्या बेचे हैं, मशीन बेचे हैं, तो मेरे पास मशीन बेचे तो मेरे पास पैसा आया। तो कैश अकाउंट डेबिट, और गया क्या मेरे पास से, मेरा जो मशीनरी रखा हुआ था वो चला गया, तो टू मशीनरी अकाउंट। कितना का था, 2 लाख का। 2 लाख यहाँ लिखेंगे और 2 लाख यहाँ लिखेंगे, एक इसके सामने एक इसके सामने, ठीक है। तो ये थे एग्जाम्पल रियल अकाउंट के, इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे रियल के बाद, अब हम बात करेंगे पर्सनल नेचर की, PER, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ये फर्स्ट रूल था जो एसेट्स पे लगता है, एसेट्स के ट्रांजैक्शन को इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, इस रूल को यूज़ करें, ठीक है। अब पर्सनल मतलब समझ लीजिए, इसमें ज़्यादातर वो होते हैं जो उधार वाली ट्रांजैक्शंस होती है। उधार हो गया, जैसे इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं जिससे हमको रिसीव होता है, और उसको क्रेडिट करते हैं जिसके हमको जो गिवर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं गुड्स परचेज, परचेज मतलब खरीदना, फ्रॉम मोहन। इसमें समझ लीजिए उधार वाली ट्रांजैक्शन होती है, तो यानी सिर्फ नाम, जिसका अगर सिर्फ नाम से रिकॉर्ड होगा, जैसे सोहन, मोहन, मतलब जो भी नाम वाली ट्रांजैक्शन होती है ना, ज़्यादातर उधार वाली ट्रांजैक्शन, उधार को बोलते हैं क्रेडिट। उधार ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब ये क्रेडिट वो क्रेडिट अलग अलग है। यहाँ क्रेडिट का मतलब है उधार में सामान बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। वो क्रेडिट का मतलब है जर्नल के लैंग्वेज में जिसको हम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 10,000। अब हम 10,000 का सामान मोहन से खरीदे हैं, तो हम खरीदे हैं तो क्या पैसा दिए हैं, मेरे पास क्या आया, मेरे पास मेरा गुड्स आया, ठीक है। जो सामान हम खरीदे वो सामान मेरे पास आ गया, लेकिन मेरा पैसा गया नहीं गया। तो पैसा नहीं गया तो क्या करेंगे, पैसा हमको देना किसको है, मोहन को देना है, ठीक है। जब पैसा हमको मोहन को देना है तो हम क्या करेंगे, मोहन को कर देंगे क्रेडिट। ये क्या है, मेरा गिवर है, इसी से हम सामान खरीदे, ये हमको सामान दिया है, मेरा गिवर कौन है यहाँ पर, मोहन है, तो इसको हम क्या कर देंगे, टू मोहन। कुछ क्रेडिट किए हैं तो कुछ डेबिट भी करना होगा, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस मतलब खरीदा है। अब मोहन्स अकाउंट होगा, कि मोहन का अकाउंट है तो यहाँ पे एस्ट्रोफी एस लगेगा, तो मोहन्स अकाउंट कितना का, 10,000 का। एग्जाम्पल 2 लेके चले तो परचेस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम सुनीता। सुनीता से बिल्डिंग खरीदे हैं ऑफ RS
15 लाख। सुनीता से 15 लाख का हम बिल्डिंग खरीदे। अच्छा, हम बिल्डिंग खरीदे तो मेरे पास क्या आया? बिल्डिंग आया। चूंकि बिल्डिंग हम लोग का क्या है? एसेट है, तो उसको क्या लिखेंगे? डेबिट वर्ड कमिंस। क्या आया हमारे पास? बिल्डिंग आया। ठीक है, तो बी आई, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अच्छा, कुछ डेबिट किए हैं तो कुछ क्रेडिट भी करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ 2 लिखेंगे। अच्छा, मेरा कुछ गया तो ये रूल तो यहाँ नहीं लगेगा, व्हाट गोज आउट। मेरा पैसा तो नहीं गया, हमको पेमेंट तो अभी नहीं किए हैं। यहाँ पे देखिए, क्रेडिट द गिवर। मेरा गिवर कौन है? मेरा गिवर कौन है? सुनीता। सुनीता हमको दी है। ठीक है, तो सुनीता से सामान मिला है तो सुनीता से बिल्डिंग खरीदे हैं तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सुनीता अकाउंट 15 लाख। ठीक है, एग्जाम्पल 3, यहाँ एग्जाम्पल 3 लिख रहे हैं। एग्जाम्पल 3 की अगर बात करें तो सेल ऑफ कार टू मोहन for रुपीज 2 lakhs। 2 लाख में हम इसको कार बेच दिए। ठीक है, 2 लाख में कार बेचे। किसको बेचे? मोहन को। नाम से है, मतलब सीधा सा बात है। क्या है इस पर? कहीं कैश का जिक्र नहीं कि वो हमको कैश में पे किया है। तो मोहन को हम सामान बेचे हैं तो क्या हुआ? हमको उधारी पे से उसको कार बेचे हैं। मेरे पास से क्या गया? कार मेरा एसेट है, एसेट मेरा क्या हुआ है? चला गया है। जब एसेट चला गया, और यहाँ पे कौन है? मोहन। मोहन जिसको हम कार बेचे हैं, तो ये मेरा क्या है? अच्छा, हम कार बेचे हैं तो ये मेरा गिवर है या रिसीवर है? ये मेरा रिसीवर। इससे हम पैसा बाद में लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको डेबिट द रिसीवर। तो मोहन को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। मोहन्स अकाउंट डेबिट। और गया क्या मेरे पास से? कार। कार मेरा एसेट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कार मेरा गोज आउट हो चुका है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू कार अकाउंट। कितने अमाउंट का था? 2 लाख। दो लाख का मेरे पास कार सेल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं कौन सा? पर्सनल नेचर के अकाउंट्स को। ठीक है, अब तीसरे रूल पे चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो हमारा थर्ड रूल है जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने का, वो कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट समझ लीजिए, इसमें वो सारी ट्रांजैक्शन आती है जो या तो हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंस, और जो इनकम है और लॉस है। इनकम या लॉस, और एक्सपेंस या इनकम या गेन, और एक्सपेंस या लॉस। जितने भी हमारे एक्सपेंस है, चाहे हम रेंट पे कर रहे हो या इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो क्या है? मेरा खर्चा है। रेंट पे किए, इंटरेस्ट पे किए, ये सब क्या है? मेरे खर्चे हैं। अगला है हमारा इनकम एंड गेन्स। इनकम क्या होता है? जो बिजनेस की कमाई होती है, जो हम बिजनेस से कमाते हैं, बिजनेस से कमाते हैं। तो हम उन सभी चीज़ों को डेबिट करेंगे जो हमारे खर्चे या लॉस है। जो भी हमारा घाटा और एक्सपेंस है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्रेडिट हम उसे करेंगे जो हमारा इनकम और गेन है। इनकम गेन समझ लीजिए कि सडन होता है, रेगुलर नहीं होता है। इनकम आपकी बिजनेस की कमाई है, गेन जो आपका अचानक से, जैसे आपने कोई सामान बेचा, आप समझ रहे थे कि वो सामान लॉस में बिकेगा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस से बिक गया, जिससे आपको गेन हो गया। गेन का अगर समझे तो जैसे आपने मशीन खरीदा था 10,000 में, पुराना हो गया मशीन, अब आपको सेल करना है तो वो कितना में बिक गया? 12,000 में सेल हो गया, तो 2,000 आपका क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। ये समझ लीजिए कभी कभी सडन होने वाली इनकम को क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। और जो आपका बिजनेस से, मेन बिजनेस से कमाई होती है उसे क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1, रेंट पेड। रेंट पेड ऑफ RS
10,000 का हम रेंट पे किए हैं। अच्छा, जब रेंट पे किए तो क्या गया मेरे पास से? जब हम रेंट पे किए तो मेरे पास से तो पैसा ही, जाहिर सी बात है कैश में पे करेंगे, तो मेरे पास से क्या गया? पैसा आ गया, क्योंकि और हमको क्या करना पड़ा? रेंट पे करना पड़ा। रेंट मेरा क्या है? खर्चा है। रेंट के नाम पे हम क्या कर रहे हैं? पैसा पे कर रहे हैं। रेंट पे करने का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? रेंट के नाम पर पैसा पे कर रहे हैं। ठीक है, जब हम पैसा पे करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले रेंट मेरा एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। सभी एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद टू, अल्टीमेटली हम किस में पे किए हैं? कैश में। तो मेरे पास से कैश क्या हो गया? चला गया। अब कैश चला गया, कैश मेरा क्या है? एसेट होता है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो यहाँ पे हम कैश में रिकॉर्ड करते हैं 10,000। ठीक है, अगला एक एग्जांपल लेते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑफ RS 1200 का ही कोई लोन लिया होगा जिसका इंटरेस्ट पे करा। तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट भी मेरा एक एक्सपेंस ही है। जब इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट अकाउंट क्या करेंगे? ऑल एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करते हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, तो इसको हम लोग कर देते हैं डेबिट। इंटरेस्ट भी हम लोग ने कैश में पे किया होगा। कैश मेरा एसेट है, और एसेट को हम लोग क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये मेरा कैश जा रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो टू कैश अकाउंट, कितने अमाउंट का? 1200 यहाँ पे, 1200 यहाँ पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3, कमीशन received of RS 5,000। कमीशन इसको रिसीव हुआ है कितना का? 5,000। अच्छा, कमीशन क्या है? कमीशन मिला है, तो जाहिर सी बात है इसकी इनकम है, इसने मेहनत की होगी, तब जाके इसको आज क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। तो इसके लिए तो ये कमाई है, इनकम है, तो इनकम को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। अच्छा, कमीशन को क्रेडिट करेंगे। असल में मेरे पास क्या आया? हम लोग को कमीशन मिला, तो क्या मिला? जब हम लोग को कमीशन मिला तो कमीशन के नाम पर असल में तो हम लोग को पैसा मिला है। कमीशन बस लिखा हुआ है कि हम लोग को कमीशन दे रहे हैं, एग्जैक्टली क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, कैश हमको मिल रहा है। तो कैश मेरा एसेट है, कैश जब हमको मिल रहा है तो व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू, किसके नाम पे मिल रहा है? कमीशन के नाम पे मिल रहा है, और कमीशन मेरा क्या होता है? इनकम, तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कमीशन अकाउंट 5,000 और 5,000। इस तरह से नॉमिनल नेचर के भी एंट्रीज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। और हम लोग सबसे पहले रियल अकाउंट की बात करें तो इसमें सभी एसेट्स आते हैं, जो भी आपकी संपत्ति है, चाहे वो कैश हो, बैंक में रखा हुआ कैश भी आपकी संपत्ति है, लैंड आपकी संपत्ति है, मशीनरी जो बिजनेस में यूज हो रहा है वो आपकी संपत्ति है, कार है आपके पास वो भी आपकी प्रॉपर्टी ही है, संपत्ति को प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर हम जो भी चीज़ खरीद रहे हैं, जो भी एसेट हम खरीद रहे हैं उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और क्रेडिट उसको करते हैं जो गोस आउट होता है। अब बिजनेस में देखिए डबल इम्पैक्ट कैसे होता है, कुछ भी आएगा तो बदले में कुछ ना कुछ जाएगा। अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास बिल्डिंग आ रहा है, हम बिल्डिंग खरीदे तो बिल्डिंग मेरे पास हो गया, बदले में मेरा क्या चला गया? कैश चला गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। अगला आता है पर्सनल नेचर का, इसमें उधार वाले और नाम वाले जितने भी खर्चे आते हैं, इसमें लोग जो रिसीवर होता है ना, जिससे हम रिसीव कर रहे हैं उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और क्रेडिट किसको करते हैं? गिवर को। ठीक है, जिससे हमको सामान है उसको क्रेडिट करते हैं। और रिसीवर जिससे मेरा बाकी है, जिसके पास मेरा पैसा बाकी है, एक तरह से समझ लीजिए। हम किसी को सामान बेचे उधारी पे, तो क्या है? वो मेरा रिसीवर है, उससे हमको आगे जाके पैसा रिसीव करना है। और गिवर जिससे जो हमसे पैसा लेगा। ठीक है, नॉमिनल नेचर में सीधा है। डेबिट हम सभी एक्सपेंस और लॉस को करेंगे, चाहे वो रेंट हो, इंटरेस्ट हो, बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, उसको हम लोग डेबिट करेंगे। और क्रेडिट उसे करेंगे जो हमारा इनकम और गेन होता है। ठीक है, अब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने का मतलब एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट
जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने का एक फॉर्मेट बनाया जाता है। सबसे पहले एक कॉलम लिखते हैं डेट का, फिर एक बड़ा कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स, एक छोटा सा बनता है लेजर फोलियो, LF मतलब होता है लेजर फोलियो। ये लेजर पोस्टिंग जब पढ़ेंगे उस समय इसका काम होगा, अभी इसको खाली ही छोड़ देना है। एक होता है मेरा डेबिट, ये डेबिट साइड है, और इधर होता है मेरा क्रेडिट साइड। सबसे पहले एग्जांपल के लिए इसी ट्रांजैक्शन को लेते हैं। रेंट हम पे किए, जैसे मान लेते हैं आज के डेट में पे किए 15 जनवरी 26 को हम रेंट पे किए। तो रेंट पे करते हैं तो रेंट अकाउंट इसमें जो लिखते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को यहाँ लिखते हैं। डेबिट में मेरा कितना अमाउंट जाएगा 10,000, तो डेबिट साइड में हम 10,000 लिखेंगे, बिल्कुल इसके सामने लिखेंगे, ठीक है। और क्रेडिट साइड में मेरा कैश गया है, तो कैश के एकदम सीधाई में यहाँ पर 10,000 लिखेंगे। तो इस तरह से इसे रिकॉर्ड किया जाता है फॉर्मेट के साथ। अब देखिए यहाँ पर हमें एक लाइन भी लिखना पड़ता है। अब देखिए आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आप समझ जाएंगे कि हाँ रेंट पे हुआ है कैश के बदले, लेकिन बिजनेस में ज़रूरी तो नहीं कि सब कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, कुछ अलग बैकग्राउंड के, साइंस बैकग्राउंड के, आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक लाइन लिख देते हैं कि जिसमें कि इस पूरे ट्रांजैक्शन को हम लोग एक ही लाइन में समझाते हैं, ठीक है। इस पूरे ट्रांजैक्शन को हम लोग एक लाइन 2 लाइन में लिख के समझाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, हम लोग को पता है यहाँ पे रेंट पे हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे रेंट पेड बाय कैश ऑफ ₹10,000। ये बात यहाँ लिख दिए ताकि अगर बिजनेस में कोई समझ रहा है इस बात को कि किस लिए किया गया है, तो वो अगर इस जर्नल नहीं जानता है तो ये देख के भी वो समझ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस एक लाइन को लिखने में नरेशन करना। हम लोग इस पूरी एंट्री को नरेट कर दिए, मतलब छोटे में लिख के, इसे कहानी का समरी नहीं होता है उसी तरह हम इसको लिख के समझा देते हैं। तो ये होता है पूरा फॉर्मेट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर कैसे बताया जाता है रियल, पर्सनल और नॉमिनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और हो सके तो इसका कुछ अगर आप जर्नल की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो करिए।